नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बैसाख मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली संपूर्ण कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए बैसाख मास की जय हो। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक गरीब लकड़ीहारा अपने पत्नी के साथ रहता था, जो कि लकड़ी का मौली बेचकर अपना पेट भरते थे। बैसाख का महीना आया, सभी लोग बैसाख स्नान करने लगे, तो उसकी पत्नी भी बैसाख स्नान करने लगी। उसका पति नित्य मौली लेकर आता, पत्नी हमेशा मौली में से एक लकड़ी निकाल कर रख देती। सूर्य उदय से पहले ही बैसाख स्नान करती, तुलसी सींचती, पीपल सींचती। ऐसा करते करते पूरा महीना बीत गया। वह स्नान करके लकड़ी बेचने गई। भगवान का नाम लेते ही लकड़ियां चंदन की हो गईं। राजा को चंदन की सुगंध आने लगी। तब राजा उस जगह पहुँचे और कहा, लकड़ियों का क्या दाम लोगी? उसने कहा, जो आप देंगे वही मैं ले लूँगी, लेकिन मुझे आज 5 ब्राह्मण को भोजन करवाना है, इसलिए आप मुझे 5 ब्राह्मणों को भोजन करवा सकूं उतना सामान मुझे दे दो। राजा अपने नौकरों के साथ में 5 ब्राह्मण भोजन कर सकें उतना सामान उस औरत के घर भिजवा दिया। उसने बढ़िया भोजन बनाकर ब्राह्मणों को भर पेट जिमाया और उन्हें दक्षिणा दी। ब्राह्मणों ने उसको खूब आशीर्वाद दिया। उसके पति का मौली नहीं बिकने से उसे देरी हो गई। इधर इसकी पत्नी के स्नान और ब्राह्मण भोज के पुण्य से झोपड़ी महल में बदल गई। रसोई में पकवानों का भंडार लग गया। उसका महल धन दौलत से भर गया। उसका पति जब घर आया तो झोपड़ी उसे दिखाई नहीं दी। उसने पड़ोसन से पूछा। इस पर पड़ोसन ने कहा, तुम तो मौली बेचते फिरते हो, तुम्हारी पत्नी बैसाख स्नान करके बड़ पीपल और तुलसी सींचती है और आज उसने ब्राह्मण भोज करवाया है। उतने में ही उसकी पत्नी आकर बोलती है कि यही हमारा घर है। यह सुनकर पति गुस्से से बोला, तुमने कौन सा जादू टोना किया? यहाँ झोपड़ी था, महल कैसे बन गया? उसकी पत्नी ने कहा कि मैंने पूरे महीने तक बैसाख स्नान किया है, बड़ पीपल तुलसी सींचा है और मैं आपके मौली में से हमेशा एक लकड़ी निकल कर रख लेती थी। वह सभी लकड़ियां भगवान की कृपा से चंदन की हो गईं। राजा ने सभी लकड़ियां खरीद लिया। तब मैंने राजा से ब्राह्मण भोज करा सकूं उतना सामान मांगा। फिर मैंने भोजन पकाकर ब्राह्मणों को भोजन करवाया और दक्षिणा दी। इन सब पुण्यों से यह सब फल मुझे मिला। इसके बाद पति पत्नी खुशी खुशी हवेली में जाकर भोजन किए। फिर बैठकर मधुसूदन का भजन कीर्तन करने लगे। प्रेम से बोले बैसाख मास की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठानी आलस व प्रमाद में ही सारा दिन बिता देती थी। ना घर को सुव्यवस्थित रखती, ना साफ सुथरा रखती, न ढंग से नहाती, ना देवताओं का पूजा पाठ करती, ना तुलसी माता को जल चढ़ाती और कहती फिरती कि मैं तो सेठानी हूँ। उसको सेठानी होने का बड़ा ही घमंड था। इसी प्रकार रहते हुए कुछ समय बीतने पर उसके घर एक पुत्र का और एक पुत्री का जन्म हुआ। लेकिन सेठानी का जैसा व्यवहार था वैसा ही रहा। धीरे धीरे उसके घर में दरिद्रता का वास हो गया और उसके वहाँ गरीबी आ गई और वह भूखों मरने की नौबत भी आ गई। अब सेठानी बड़ी ही दुखी रहने लगी। एक दिन सेठानी कुएं पर पानी भरने जा रही थी तो उसने देखा कि कुएं पर औरतें मंदिर में पूजा पाठ कर रही हैं। कुछ आंकड़े पीपल सींच रही हैं, कुछ तुलसी सींच रही हैं। तब सेठानी ने मटका एक ओर रखकर औरतों से पूछने लगी, बहनों तुम यह सब क्या कर रही हो? तब औरतों ने कहा कि बैसाख का महीना चल रहा है, इसलिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। हम सब मिलजुल कर पूजा पाठ करेंगे, भजन कीर्तन करेंगे, प्यासों को जल का दान करेंगे तथा भोजन का भी दान किया करेंगे। तब सेठानी ने पूछा, यह सब करने से क्या होता है? तब औरतों ने कहा कि बैसाख मास सब मासों में श्रेष्ठ मास कहा गया है। इस मास में दान पुण्य स्नान करने से उसका क्षय नहीं होता है और घर में दरिद्रता का नाश होकर गरीबी दूर हो जाती है और घर में बरकत होती है। जिसके घर संतान न हो तो संतान की प्राप्ति होती है। बैसाख मास की पूजा पाठ सुख सौभाग्य और धन धान्य की वृद्धि कराने वाली है। अब सेठानी सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर मंदिर जाने लगी तथा सारी औरतों के साथ पूजा पाठ भजन कीर्तन करने लगी। पीपल तुलसी सींचती, प्यासे को पानी पिलाती, चिड़ियों को पानी पिलाती, साथ ही कथा कहानी सुनती। बैसाख मास के प्रभाव से सब कुछ सेठानी के घर में पहले जैसा हो गया और सेठानी के पूजा पाठ दान पुण्य से उसकी खुशियाँ लौट गई। प्रेम से बोली बैसाख मास की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो।
एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा रहता था। उसकी दो रानियां थीं, एक सुहागन और दूसरी दुहागन। मतलब एक रानी को राजा बहुत प्यार करता था और उसे महलों में रखता था, और दूसरी रानी से न बोलता था और न ही प्यार करता था। वह रानी महल के नीचे कमरे में रहती थी। बड़ी रानी सोचती कि राजा दूसरी रानी से मन लगाएगा तो मेरा मान सम्मान कम हो जाएगा, इसलिए बड़ी रानी छोटी रानी के विरुद्ध राजा को भड़काती रहती थी। तो राजा ने छोटी रानी को महल से निकाल दिया था। अब बड़ी रानी बहुत खुश रहती थी। छोटी रानी हमेशा पूजा पाठ, सत्संग, कीर्तन, हवन, व्रत, उपवास, कथा, भागवत कथा आदि धार्मिक कार्य किया करती थी। यह देखकर बड़ी रानी सोचती कि यह सब राजा को बस में करने के लिए करती होगी, इसलिए वह बहुत चिढ़ती थी। लेकिन राजा को इस बात का जरा भी खबर न लगने देती थी और उसके विपरीत बातें किया करती थी। एक बार छोटी रानी हमेशा की तरह वैशाख मास स्नान कर रही थी। वह रोजाना सुबह स्नान करके भगवान की पूजा पाठ, मंदिर की परिक्रमा व सारे पेड़ पौधों की पूजा अर्चना किया करती थी, जैसे केला, आंकड़ा, कदम, आंवला, बड़पीपल, कल्पवृक्ष, तुलसी, इन सब की पूजा अर्चना करती, परिक्रमा करती थी। यह सब पेड़ पौधे गांव के बाहर लगे हुए थे। वह सुबह जल्दी उठकर सबकी पूजन करके दिया बाती करती व परिक्रमा करती थी। एक दिन बड़ी रानी ने उसे देखा तो उसने राजा से कहा कि वन के पूरे पेड़ पौधे को कटवा दो। उस समय बैसाख का मास चल रहा था, धूप तेज रहती थी, गर्मी का मौसम था। तब राजा ने कहा, रानी, ऐसी गर्मी में जीव जंतुओं को बैठने और रहने की जगह जरूरी है। जीव जंतु कहाँ रहेंगे? वह रास्ते चलते इंसान विश्राम कहाँ करेंगे? लेकिन रानी ने जिद करी तो राजा ने बिना विचारे ही सारे पेड़ पौधे कटवा दिए। अब सब जीव जंतु, पशु पक्षी परेशान रहने लगे और छोटी रानी भी बहुत परेशान हो गई। वह उस जगह को छोड़कर कहीं दूर पेड़ पौधों की खोज में चली गई। वह सोच रही थी कि कहीं दूर जंगल में कोई आंकड़े का पेड़ भी दिख जाए तो आंकड़ा सींचकर उसकी पूजा अर्चना करके परिक्रमा कर लूंगी। यह सोचते सोचते अपने घर से बहुत दूर निकल गईं और विष्णु भगवान का ध्यान करती रहीं। पुरुषोत्तम भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसको एक झोपड़ी दिखाई दिया और उसके बाहर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ दिखा और पास में ही गंगा की धारा बह रही थी। वह यह सब देखकर खुश हुई और सोचने लगी कि महल के नीचे भी अकेली रहती थी, उसी तरह यहाँ पर भी रह लूंगी। यहाँ पर सुबह नहा धोकर पूजा पाठ करके कुछ खा लूंगी। उसने गंगा की धारा में सुबह स्नान किया, सभी पेड़ पौधों को सींचा, परिक्रमा करी, पूजा पाठ करी। वह बहुत खुश हुई। भगवान ने अच्छा पेड़ दिखा दिया। वह वहीं पर रहने लगी। कुछ दिनों के बाद राजा शिकार खेलने गया। एक नौकर को साथ ले गया। जब राजा शिकार खेलते खेलते बहुत दूर निकल गया, धूप बहुत तेज थी। राजा वापस आया तो उसको कहीं भी छाया व पानी न मिला। उसका जी घबराने लगा। वह बहुत बेचैन हो गया, परेशान हो गया और सोचने लगा कि मैं इतना परेशान हो गया, बाकी के जीव जंतु और पशु पक्षियों का क्या हाल होता होगा। वह बहुत दुखी हो रहा था और नौकर से कहने लगा कि कहीं दूर तक देखो, 2 बूंद पानी मिल जाए और छोटी सी झाड़ी मिल जाए तो जान बच जाएगी, नहीं तो आज जान ही निकल जाएगी। नौकर ने दूर तक नजर फैलाया तो वही रानी की झोपड़ी दिखाई दिया। वह राजा को घोड़े पर बैठाकर वहां ले गया और आंकड़े की छाया में लेटा दिया और गंगा जी की धारा में से पानी पिलाया। जो रानी ने फल फूल चढ़ाए थे वह दोनों मिलकर खाए। जल पीकर आंकड़े की छाये में थोड़ी देर विश्राम करके फिर घर के लिए रवाना हुआ। राजा को आश्चर्य हो रहा था कि इतनी दूर भयानक जंगल में किसने यह पेड़ लगाया और कौन इसकी पूजा पाठ करता है। इतने बड़े जंगल में कहीं भी एक भी पेड़ पौधा नजर नहीं आ रहा है। यह तो भगवान का ही चमत्कार है। यह सोचते सोचते राजा राजमहल आ गया और जब रात को राजा सोने गया तो अपने रानी को सारी बात बताई और कहा, तुम्हारे कहने पर मैंने जंगल के सारे पेड़ पौधे कटवा दिए। आज तो हमारी जान ही निकल जाती। कहीं भी हमें पेड़ पौधा विश्राम के लिए नहीं मिला। यह तो कोई भगवान का चमत्कार था जो हमें एक आंकड़े का पेड़ मिला, वहाँ पर गंगा का धारा मिला, नहीं तो आज हम घर नहीं आ पाते। राजा ने रानी से पूछा कि तुमने हमारे लिए कोई पूजा पाठ, व्रत, उपवास किया था क्या, जिससे आज हमारी जान बच गई। रानी ने कहा,
हमने तो आज तक ऐसा कुछ नहीं किया। राजा मन ही मन सोचने लगा, कहीं छोटी रानी ने हमारे लिए कोई व्रत उपवास तो न किया होगा। उसे जाकर पूछते हैं। दूसरे दिन राजा छोटी रानी के झोपड़ी में गया तो वह वहाँ नहीं मिली। राजा ने विचार किया कि छोटी रानी कहाँ चली गईं। राजा सोच में पड़ गया और लोगों को खोजने के लिए भेजा। लोग ढूंढते हुए वहीं जंगल में पहुँचे। वहाँ छोटी रानी उसी आंकड़े की पूजा कर रही थी। नौकर ने आकर राजा को बताया तो राजा ने सारी बातें सुनकर खुद रथ लेकर रानी को लेने पहुँच गया। राजा ने जाते ही रानी के पाँव पकड़ लिए और कहा कि हमारी गलती को आप माफ कर दो और राजमहल चलो। रानी ने राजा को उठाया और कहा कि यह आप क्या कर रहे हैं। राजा ने बताया कि आपकी वजह से ही मैं जिंदा खड़ा हूँ, वरना मैं तो मर ही जाता। रानी को राजा ने सारी बात बताई और फिर से रानी से माफी मांगी। राजा रानी को लेकर राजमहल आ गया। पूरी नगरी में जय जयकार होने लगी। राजा रानी को महल लाया और बड़ी रानी को देश निकाला दे दिया और कहा कि तुम खुद भी बुरी थी और हमें भी बुरा बनाती रही। आज तक हम तुम पर विश्वास करते रहे। राजा ने बड़ी रानी को देश निकाला दे दिया और छोटी रानी को महलों में रख लिया। और फिर रानी को 9वें महीने एक सुंदर सा राजकुमार पैदा हुआ। राजा बहुत खुश हुआ। राजा रानी व देशवासी सभी सुख चैन से रहने लगे। राजा ने जगह जगह पेड़ पौधे वापस से लगवा दिए। जगह जगह धर्मशाला व बावड़ी बनवा दिया। हर जगह पानी की व्यवस्था कर दी। फिर आने वाले बैसाख मास में दोनों ने जोड़े से 1 महीने व्रत उपवास किया और विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करी और उद्यापन किया। ब्राह्मण भोज करवाया। सोना चांदी, जूता, छतरी, पानी का घड़ा, कंबल, सैया, गाय आदि सब कुछ दान दिया। समय आने पर राजा रानी दोनों को वैकुंठ लोक का वास मिला। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने राजा रानी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए बैसाख मास की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। एक गांव में एक किसान रहता था। वह अपने पत्नी सुनैना और बेटी पूनम के साथ हंसी खुशी से रहता था। पर भगवान का लेखा जोखा भगवान ही जानते हैं। मनुष्य को तो अपने पिछले जन्म के कर्म भूल ही जाते हैं। भगवान किसको उठा लें यह तो व्यक्ति के मरने के बाद पता चलता है। इसी तरह सुनैना के साथ भी हुआ। वह भी अपने 5 साल के बेटी पूनम को छोड़कर इस दुनिया को अलविदा बोलकर चली गई। अब किसान पर भारी जिम्मेदारियां आ गईं। घर के अंदर का काम करता, बच्ची को देखता, फिर बाहर खेती बाड़ी भी देखता। लोगों के कहने पर वह दूसरा विवाह कर लिया। दूसरी बीवी का नाम भोली था, पर नाम के विपरीत थी। वह बहुत ही चालाक थी। वह पूनम को फूटी आंख भी नहीं देखती थी। इन्हीं नफरतों के बीच पूनम धीरे धीरे बड़ी होने लगी। एक दिन अपने सहेली के साथ खेलते खेलते एक गांव के काकी के घर गई। वहां पर उसने देखा एक मूर्ति को फूल माला चढ़ा है, धूप अगरबत्ती दिया जला है। उसने काकी से पूछा, काकी यह कौन से भगवान हैं? इनकी पूजा करने से क्या होता है? तब काकी ने बताया, यह धर्मराज जी हैं। यह पापियों को दंड देकर उन्हें सजा देते हैं और इनकी पूजा हर प्राणियों को करनी चाहिए। इनकी पूजा करने से अनजाने में हुए पाप से छुटकारा मिल जाता है। मनुष्य इहलोक में सुख को भोगता है और मरने के बाद धर्मराज जी की कृपा से स्वर्ग लोक को जाता है। अगर मनुष्य धर्मराज जी का नित्य नियम नहीं निभाया है तो उसके लिए स्वर्गलोक का दरवाजा नहीं खुलता है। पूनम ने कहा, काकी धर्मराज जी की एक छोटी सी कहानी सुनाइए ना, फिर मैं भी कहानी याद करके धर्मराज जी का नित्य नियम निभाऊंगी। मुझे भी बहुत दुख है। मेरी सौतेली माँ मुझे बहुत मारती है। मेरी सौतेली बहन गलती करके आरोप मुझ पर लगा देती है, जिसके वजह से मुझे बहुत मार पड़ती है। मैं भी धर्मराज जी का नित्य नियम निभाऊंगी, जिससे मुझे इहलोक में सुखों की प्राप्ति हो। काकी आप एक छोटी सी कहानी सुनाइए ना। फिर काकी पूनम को 2 सेठानियों वाली कहानी सुनाती हैं। एक गांव में 2 सेठानियां रहती थीं। बड़ी सेठानी के पास बहुत सा धन था, लेकिन वह स्वभाव से बड़ा कंजूस थी और घमंडी भी थी। पर छोटी सेठानी के घर में धन कम था, लेकिन वह सरल स्वभाव की थी, सबका मदद करती,
साथ ही धार्मिक कार्य और लोगों का मदद करने में अपना समय व्यतीत करती थी। हर रोज सुबह स्नान करने के बाद तुलसी पीपल से भगवान के मंदिर जाकर पूजा पाठ करती और वहीं बैठकर धर्मराज जी के कहानी का नित्य नियम निभाती थी। यह सब देखकर बड़ी सेठानी हंसती और कहती, यह तो पूरा दिन फालतू कामों से अपना समय खत्म कर देती है। ऐसे ही दिन बीतने लगे और दोनों सेठानियां बुढ़ी हो गईं और एक दिन दोनों की मृत्यु हो गई। छोटी सेठानी को लेने के लिए धर्मराज जी ने अपना विमान भेजा और बड़ी सेठानी को दूत मारते हुए ले जाने लगे। रास्ते में बड़ी सेठानी ने कहा कि मुझे भूख लगी है। तब दूत बोले कि यदि तुमने अपने संपूर्ण जीवन में किसी को खाना खिलाया होगा तभी हम तुम्हें खाना देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। थोड़ी देर बाद उसने फिर से कहा कि मुझे प्यास लगी है। तब दूत बोले कि यदि तुमने अपने संपूर्ण जीवन में किसी प्यासे को पानी पिलाया होगा तभी हम तुम्हें पानी देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। इस प्रकार उसे पानी भी नहीं मिला। आगे रास्ते में उसे कांटे चुभने लगे और तेज गर्मी पड़ने लगी, लेकिन दूत उसे घसीटते हुए ले जा रहे थे। अब बड़ी सेठानी बड़ा पछता रही थी कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी दान धर्म नहीं किया। बड़ी कठिनाइयों के बाद वह धर्म नगरी पहुंची। वहां जाकर उसने देखा कि छोटी सेठानी सोने के सिंहासन पर बैठी है और उसके पास तरह तरह के व्यंजन फल रखे हैं और दास दासियां चवर डुला रहे हैं। छोटी सेठानी का ठाट देखकर बड़ी सेठानी बड़ा पछता रही थी। बड़ी सेठानी बोली कि प्रभु, मुझे सवा पहर का समय दे दीजिए, मैं वापस आकर अपना दंड भोग लूंगी। बड़ी सेठानी के बार बार आग्रह करने पर धर्मराज जी बोले ठीक है। बड़ी सेठानी के शरीर में वापस प्राण डाल दिया गया और वह धरती पर आते ही अपने पंडितों को बुलाकर धर्मराज जी की कहानी सुनी और सब तरह के दान धर्म करी और उद्यापन करी। इतने में समय पूरा हो गया। अब की बार बड़ी सेठानी को लेने के लिए स्वर्गलोक का विमान आया। सवा पहर के दान धर्म और धर्मराज जी की कहानी सुनने से बड़ी सेठानी को भी स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। कहानी को याद करके पूनम बहुत खुश होती है। फिर वह घर आकर धर्मराज जी की मूर्ति लाने के लिए अपने पिताजी से कहती है। उसके पिताजी अपने पत्नी के चुपके से एक छोटी सी मूर्ति लाकर पूनम को दे देते हैं। अब रोज नहा धोकर पूनम धर्मराज जी को फूल चढ़ाती है और कहानी सुनाती है। एक दिन एक भिखारी भिक्षा मांगने आता है। तब उसकी माँ भिक्षा में पूनम को दे देती है। पूनम बेचारी रोते रोते भिखारी के घर जाती है। भिखारी के घर पर भी पूनम धर्मराज जी का नित्य नियम करती है। धर्मराज जी की कृपा से उस भिखारी का घर अन्य धन से भर जाता है। भिखारी सेठ कराने लगा। वो बहुत खुश हुआ और धूमधाम से पूनम से विवाह कर लिया। अब दोनों धर्मराज जी का नित्य नियम निभाने लगे। हर मकर संक्रांति पर खूब दान पुण्य करते। धर्मराज जी के नाम पर उद्यापन करते। उद्यापन में बांस की छावड़ी में अनाज भरकर दान करते। रजाई, तकिया, चादर, गद्दा, चांदी की सीढ़ी, गाय, बछड़ा दान करते। धर्मराज जी की कृपा से वह इहलोक में सुखों को भोगे और मरने के बाद उन्हें स्वर्गलोक का सुख मिला। हे धर्मराज जी, जैसे आपने पूनम पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। जो भी आपका नित्य नियम निभावे उन्हें यह लोक और मरने के बाद स्वर्गलोक में सुख देना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। अब सुनते हैं पोपा बाई की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक परिवार रहता था। परिवार में भाई भाभी और एक बहन रहते थे, लेकिन उनकी बहन की शादी अभी नहीं हुई थी। बहन का नाम पोपा बाई था। वह विष्णु भगवान की परम भक्त थी और हमेशा व्रत नियम बड़े ही श्रद्धा भाव से किया करती थी। एक दिन उसके भाई भाभी ने शादी करने को कहा। तब पोपा बाई ने कहा, मुझे शादी नहीं करनी। भाई भाभी ने फिर से कहा, लेकिन बहन ने मना कर दिया। उसने अपने भाई और भाभी से कहा कि आप मेरे रहने के लिए गांव के बाहर एक झोपड़ी बनवा दीजिए, मैं उसी में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर लूंगी। फिर पोपा बाई ने गांव के सभी लोगों से कहा, हे गांव वालों,
आप लोग अपने गाय बछड़े मेरे झोपड़े के पास चरने के लिए छोड़ दिया करें। मैं सभी के गाय बछड़ों की देखभाल करूंगी। जो भी बचा कुचा खाना हो वह मुझे दे दिया करना, मैं वही खाकर रह लूंगी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। भाई भाभी ने पोपाबाई के लिए गांव के बाहर एक झोपड़ी बनवा दी। पोपाबाई उसी झोपड़ी में रहने लगी और नित्य व्रत और पूजन किया करती थी। एक दिन उस देश का राजा शिकार खेलने जंगल में जा रहा था। उसकी नजर गांव के बाहर बने पोपाबाई के झोपड़ी पर पड़ी। राजा झोपड़ी के पास जाकर आवाज लगाने लगा, यहाँ कौन रहता है? जब कोई भी उत्तर नहीं मिला तो झोपड़ी के दरवाजे को खटखटाने लगा। खटखटाने की आवाज सुनकर पोपाबाई ने अंदर से ही पूछा, कौन है? बार बार दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? क्या काम है? तब राजा ने कहा, मैं इस देश का राजा हूँ और तुम कौन हो? अपने बारे में मुझे बताओ। तब पोपाबाई बाहर निकलकर आई और उसने अपना परिचय राजा को दिया। राजा पोपाबाई को देखकर पोपाबाई पर मोहित हो गया और उसने पोपाबाई से कहा, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। लेकिन पोपाबाई ने विवाह करने से मना कर दिया। राजा ने पोपाबाई से विनती की, तुम मुझसे विवाह कर लो। लेकिन पोपाबाई ने कहा, मैं पराये पुरुष का मुख नहीं देखती हूँ, तुम अपने महल लौट जाओ, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकती। राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और पोपाबाई को जबरदस्ती उठाकर अपने घोड़े पर बैठाकर महल के तरफ चल दिया। पोपाबाई ने राजा को श्राप दिया, हे राजा, तेरा राज्यपाट सब नष्ट हो जाए। महल में पहुंचकर राजा ने अपनी रानियों को सारी बात बताई। सारी बात सुनकर रानियों ने राजा से कहा कि आप पोपाबाई को सही सलामत झोपड़े में छोड़ आओ। रानियों के कहे अनुसार राजा पोपाबाई को उसके झोपड़े पर छोड़ने जा रहा था, पर रास्ते में पाप की नदी आई। उसमें राजा और पोपाबाई दोनों डूब गए। पोपाबाई मृत्यु के बाद जब धर्मराज जी के दरबार में पहुंची, वहां धर्मराज जी ने उसे स्वर्गलोक का पूरा राज दरबार दे दिया। किसी गांव में एक सेठ सेठानी की मृत्यु हो गई। वह दोनों भी मृत्यु लोक से स्वर्गलोक को आए, लेकिन स्वर्गलोक का दरवाजा बंद पड़ा था। उन्होंने धर्मराज जी से स्वर्गलोक का दरवाजा खोलने की विनती की। तब धर्मराज जी ने कहा, इस पर पोपाबाई का राज है। तब सेठ सेठानी ने कहा, हम पोपाबाई को नहीं जानते, कौन है पोपाबाई? तब धर्मराज जी ने कहा, मैं तुम दोनों को 7 दिनों के लिए मृतलोक में भेजता हूँ। वहाँ जाकर 4 सूखा नारियल को बीच में से काटकर 8 टुकड़े बना लेना। उसमें राई भरकर कपड़ा से ढककर इस प्रकार कहना, राज है पोपाबाई का, लेखा लेखी राई दामोदर का, और पोपाबाई का जयकारा लगाना। तब वह दोनों सेठ सेठानी धर्मराज जी के कहे अनुसार ऐसा ही करते हैं। 7 दिन के बाद सेठ सेठानी को भी स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाती है। धर्मराज जी और पोपाबाई की कथा कहने सुनने से सारे पाप धुल जाते हैं। प्रेम से बोलिए पोपाबाई की जय हो, धर्मराज जी की जय हो। अब सुनते हैं गाय माता की कहानी। प्रेम से बोलिए गाय माता की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। सेठ बहुत पैसे वाला था। पूरे गांव में उसकी बहुत इज्जत थी। लेकिन सेठ सेठानी को औलाद का सुख नहीं मिला। शादी के 30 वर्ष बीत चुके थे। उनके धन का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था। सेठानी ने एक बार सोचा कि हमारे पास इतना धन दौलत है, लेकिन कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है। हमारे मरने के बाद यह सारा धन बेकार है। यह धन हमारे किस काम का? एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा कि आप एक गाय ला दीजिए, मैं गाय का सेवा करूंगी ताकि हमारा अगला जन्म सुधर सके। पूरा समय घर में अकेले रहती हूँ, मेरा मन नहीं लगता। सेठ जी ने हामी भर दी, लेकिन कई दिन निकल गए। सेठ जी गाय लेकर नहीं आए। एक दिन सेठानी गांव के सोनार के पास गई और एक चांदी की गाय बनवाई। साथ ही गाय के लिए सोने के जेवर भी बनवाए। पाँव में पायल, गले में कंठी, गले का हार बनवाई। गाय के लिए कपड़े भी सिलवाई। अब सेठानी गाय की पूजा पाठ करने लगी। रोज गाय की पूजा करती, कहानी कहती, हलवा पूड़ी खीर बनाती, भोग लगाती। फिर उस भोजन को घर के बाहर आने जाने वाले गाय को खिलाती। अब सेठानी का समय बहुत अच्छे से गुजरने लगा। गाय का पूजा पाठ करते करते 1 साल बीत गया।
एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा कि मुझे गाय माता का उद्यापन करना है, आप किसी योग्य ब्राह्मण को खाना खाने के लिए बोलकर आइए। तब सेठ जी गांव के ही एक पंडित जी के पास गए और बोले, पंडित जी, कल आप मेरे घर खाना खाने पधारिएगा, मेरी पत्नी गाय का उद्यापन करेगी। पंडित जी ने उस समय हामी भर दिया। पंडित जी मन ही मन सोचने लगे कि गाय के उद्यापन में मुझे गाय भी मिलेगी, मैं उसका देखभाल कैसे करूँगा। मेरे पास तो खुद रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी है, मैं अपने बच्चों को ढंग से खाना नहीं खिला पाता, मैं गाय को कहाँ से खिलाऊंगा। मन ही मन पंडित जी ने सोचा कि मैं सेठ जी के यहाँ खाना खाने नहीं जाऊंगा। इधर सेठानी ने गाय के उद्यापन के लिए 2 तांबे के बड़े बड़े ड्रम खरीदे, एक में पानी भरा, एक में सूखा गेहूं का दरिया भरा, एक बोरी गुड़ खरीदा ताकि वह गाय के नाम से पंडित जी को दान में दे सके। फिर पंडित जी के लिए कई तरह के खाने के लिए व्यंजन बनवाई। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन पंडित जी खाना खाने नहीं आए। तब सेठानी ने सेठ जी से पूछा कि आपने पंडित जी को खाने पर कहा भी था या नहीं? सुबह से दोपहर हो गई, पंडित जी खाना खाने क्यों नहीं आए? सेठ जी ने कहा, बहुत अच्छे से बोलकर आया था। सेठ जी ने अपने नौकर को पंडित के घर भेजा। नौकर पंडित के घर गया और बोला, पंडित जी, आप मेरे सेठ के यहाँ क्यों नहीं आए? आप अपना नुकसान क्यों कर रहे हैं? हमारी सेठानी जी आपको देने के लिए चांदी की गाय बनवाई है और बहुत सारा धन भी देगी। पंडित जी बहुत ही खुश हुए। वह तुरंत तैयार होकर नौकर के साथ सेठ सेठानी के घर पहुँच गए। सेठानी ने पंडित का खूब आदर सत्कार किया। पंडित को खूब सारे धन मिले। पंडित जी बहुत खुश हुए। पंडित जी ने सेठ सेठानी को खूब आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद एक ही दिन सेठ सेठानी की मृत्यु हो गई। जब यम मार्ग में बैतरणी नदी आई तो सेठानी ने आंखें बंद करके गाय माता का ध्यान किया। उसी समय उनके सामने गाय माता आ गईं। सेठानी ने सेठ जी से कहा कि आप गाय माता की पूंछ पकड़ लीजिए, हमें बैतरणी नदी पार करनी है। दोनों सेठ सेठानी ने गाय माता की पूंछ पकड़ ली। बड़े ही आराम से बैतरणी नदी पार कर ली। नदी पार करने के बाद सेठ जी ने अपने पत्नी से कहा, अरे सेठानी, यह क्या चमत्कार हुआ, तुमने कब गाय दान करी? तब सेठानी सेठ जी को पूरी बात बताई कि हमारे धन का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था, तो मैंने चांदी की गाय की पूरे साल भर पूजा करके गाय के उद्यापन में वह चांदी की गाय और बहुत सारे धन दान में दी। यह उसी का फल है कि आज हमने बैतरणी नदी बड़े ही आराम से पार कर ली। जो भी मनुष्य अपने जीवन काल में ऐसा करता है, मरने पर उन्हें यम मार्ग के दुख नहीं देखने पड़ते। इस कहानी का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को भी। प्रेम से बोलिए गाय माता की जय हो। अब सुनती हैं सूरज भगवान की कहानी। प्रेम से बोलिए सूरज भगवान की जय हो। एक ब्राह्मण का पुत्र था जो रोज सुबह उठते ही नहा धोकर माँ से रोटी मांगता था। एक दिन माँ ने कहा कि बेटा, तुम कोई नित्य नियम रख लो। लोग तो सुबह उठकर नहा धोकर मंदिर जाते हैं और पूजा पाठ करते हैं, इसके बाद रोटी खाते हैं। अब तुम भी सुबह उठकर रोज सूरज भगवान का दर्शन करके रोटी खाने का नियम ले लो। ब्राह्मण का पुत्र यह नियम ले लेता है। अब वह रोज इसी प्रकार से नियम को निभाता है। एक दिन सूरज भगवान ने कहा, देखता हूँ कि यह सच्चे मन से मेरा दर्शन करता है या नहीं। एक दिन सूरज भगवान बादल में छुप जाते हैं। वह सूरज भगवान का दर्शन करने के लिए जंगल में निकल जाता है और सूरज भगवान को ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती है। उधर 4 चोर चोरी करके जंगल में बंटवारा करने के लिए रुक जाते हैं। सूरज भगवान सोचते हैं कि यह तो मेरा सच्चा भक्त है, पूरा दिन हो गया, यह भूखा प्यासा ही रह गया। सूरज भगवान उसे बादल फाड़कर दर्शन देते हैं। सूरज भगवान को देखते ही ब्राह्मण का पुत्र कहता है, दिख गया, दिख गया। उधर चारों चोर चौंक जाते हैं। इस लड़के ने धन बांटते हुए देख लिया है। चोर उसे बुलाते हैं और कहते हैं, तुमने क्या देखा? फिर उसने कहा, दिख गया, दिख गया। चोरों ने कहा, तुम किसी से कुछ मत कहना, आधा धन तुम लेकर जाओ। ब्राह्मण का पुत्र आधा धन लेकर आ गया और माँ को कहा कि दरवाजा खोलो। माँ ने कहा कि बेटा, तू पूरे दिन कहाँ गया था? अब तो तू ऐसा नियम मत रखना। बेटे ने कहा, माँ तुम दरवाजा तो खोलो, मेरे ऊपर सूरज भगवान प्रसन्न हुए हैं, इतना सारा धन लेकर आया हूँ। उसकी माँ धन देखकर सूरज भगवान की जयकारा लगाने लगी।
जब नियम रखना हो तो ब्राह्मण के पुत्र जैसा नियम रखना। हे सूरज भगवान, जैसे आपने उस पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले सूरज भगवान की जय हो। अब सुनते हैं आड़ी बाड़ी की कहानी। सब कहानियों के साथ आड़ी बाड़ी की कहानी जरूर सुननी चाहिए, इससे कहानी का पूरा फल मिलता है। आड़ी बाड़ी की कहानी इस प्रकार से है। आड़ी बाड़ी सोना रे बाड़ी, जी में बैठी कान कुंवारी, कान कुंवारी काई कूजे, दशा माता की बाड़ी पूजे, दिहाड़ी बाड़ी की बाड़ी पूजे, सूरज भगवान की बाड़ी पूजे, गजानन भगवान की बाड़ी पूजे, विष्णु भगवान की बाड़ी पूजे, सत्यनारायण भगवान की बाड़ी पूजे, पथवारी माता की बाड़ी पूजे, तुलसी माता की बाजी पूजे, धर्मराज जी की बाड़ी पूजे, राम लक्ष्मण सीता माता की बाड़ी पूजे, विश्राम भाव की बाड़ी पूजे, 33 कोटि देवी देवताओं की बाड़ी पूजे। बाड़ी पूजे से का होवे, अन्य होवे, धन होवे, लाभ होवे, लक्ष्मी होवे, रिद्धि सिद्धि का वास होवे, पोता पोती का परिवार होवे। प्रेम से बोले सभी देवों की जय हो। अब सुनते हैं 33 कोटि देवी देवता की कहानी। छोटो मोटो चंदन चौको, गौरी गणेश पुत्र, मोटो सोने का डंडा, रूपा का भांडा, राम दे लपसी हो जाए, तपसी का फल तपसी को मिले, लपसी का फल लपसी को मिले, माँ का फल मिले जो कहानी सुनावे, राम की, लक्ष्मण की, धर्मराज जी महाराज की, चित्रगुप्त जी की, स्वर्ग के देवी देवताओं की, कुल देवता की, तुलसी माता की, आड़ी बाड़ी की, 33 करोड़ देवी देवताओं की, 9 ग्रह की, दशा माता की, शनि देव की, बालाजी महाराज जी की। सुनने से अन्य होवे, धन होवे, बांझन को पुत्र होवे, लाख होवे, लक्ष्मी होवे, भाई बहन की, बेटा बेटी होवे, माँ बाप दादा दादी नहा धोकर कहानी सुने वह सदा ही सुख पावे। 5 नाम लुंगा महाराज का लेवे, राजा रानी चीड़ा चीड़ी चुगावे, राम लक्ष्मण लेखा जोखा लेवे, बैकुंठ का पासा लेवे, तेल का तरोड़ी लेवे, घी का घरोड़ी लेवे, साड़ी को 16 श्रृंगार देवे, बांधी को बड़वात देवे, खड़ी बड़ी को जूते के देवे, चंदन चौको धालो राम, आओ राम बैठो राम, अंदर राम बाहर राम, जहाँ देखो राम ही राम, सारा काम राम सुधारे, गाँव में ही पीहर गाँव में ही ससुराल, हे मारा सूरज भगवान थारो ही आसरो। तो यह थी 33 कोटि देवी देवता की कृपा की एकमात्र कहानी। प्रेम से बोली सभी देवों की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक ननद और भौजाई रहती थीं। घर के सभी लोग बेटी को बहुत लाड से रखते थे, परंतु उसकी भाभी अपने ननद से बहुत जलती थी। एक दिन बहू ने अपने सास से कहा कि माँ जी, आप अपने बेटी से घर का कामकाज क्यों नहीं कराती? पराए घर जाएगी तो बहुत दुख पाएगी। परंतु सास ने कहा कि यह तो बहुत छोटी है, बड़ी हो जाएगी तो सब सीख जाएगी। बेटी का नाम रानी था। वह जब से समझदार हुई तभी से तुलसी माता की पूजा करती थी, तुलसी माता को सींचती थी, सुबह शाम घी का दीपक लगाती थी। तुलसी जी की पूजा करने के बाद ही वह खाना खाती थी। रानी तुलसी जी से प्रार्थना करती, हे माँ, सोने का लोटा दो और लड्डुअन का थार दो। इस प्रकार सोने का लोटा और लड्डुअन का थार आ जाता था। रानी वह ले जाकर अपने माँ को दे देती थी। इसी तरह उनका घर चल रहा था। उनके घर में तुलसी माता की कृपा से कभी भी अन्य धन की कमी नहीं हुई। एक दिन उसकी माँ अपने बेटे से बोली, बेटा, रानी का विवाह का समय हो गया है, तुम उसके लिए घर बार खोज दो। उसी समय उसकी भाभी बोली, मेरे जान पहचान की एक शादी है, रानी की शादी वहीं कर दिया जाए। रानी की शादी हो गई। वह बहुत ही गरीब थे। सुबह हुआ तो रानी ने अपने सास से कहा, मैं पहले तुलसी जी का पूजा करूंगी, उसके बाद ही अन्य जल ग्रहण करूंगी। सास बोली, हमारे यहाँ तो तुलसी का पौधा नहीं है। रानी को उसके ननद के साथ पड़ोस में लगी तुलसी के पौधे के पास भेज दिया। रानी ने तुलसी माता की पूजा करी और वही मांगा जो हमेशा मांगती थी, सोने के लोटे में जल दो और लड्डुअन का थार दो। दोनों चीजें उसके सामने आ गए। रानी ने वह लोटा और थाल पड़ोसन को दे दिया। पड़ोसन तो बहुत खुश हुई और कहा, बहू, तुम रोज पूजा करने आया करो।
जब वह दोनों घर आए तो ननद ने अपनी माँ को पूरी बात बता दी। सास गुस्से से बोली, अब देखती हूँ कि अब यह कैसे तुलसी पूजा करने पड़ोस में जाती है। सुबह रानी ने तुलसी पूजा के लिए कहा तो सास पहले से ही गुस्से में बैठी हुई थी। उसने कहा, कोई पूजा नहीं होगी, चलो काम पर लग जाओ। रानी बहुत दुखी हुई, उसने कुछ भी नहीं खाया। इसी तरह 4-5 दिन निकल गए और वह भूखी प्यासी ही रही। रात में तुलसी माता ने सपने में दर्शन दिया और बोली, बेटी तुम आजकल मुझे जल से क्यों नहीं सींचती हो, मेरी पूजा पाठ भी नहीं करती हो, दिया भी नहीं जलाती हो। तब रानी ने कहा, मेरे ससुराल में तुलसी का पौधा नहीं है तो मैं कैसे पूजा करूंगी। तब तुलसी माता ने कहा, उठो और घर के आंगन में देखो, वहाँ तुलसी का पौधा है। रानी जब सुबह उठी तो उसने देखा सच में आंगन में तुलसी का पौधा था और उनमें हीरे मोती लटक रहे थे। वह बहुत खुश हुई और पूजा की थाली लेकर आई। जल से तुलसी माता को सींचा, घी का दीपक जलाया, परिक्रमा करी और उसने कहा, हे माँ, सोने के लोटे में जल दो और लड्डुअन का थार दो। दोनों उसके आगे आ गए। बहू ने ले जाकर वह दोनों चीजें अपने सास को दे दिया। वह चकित होकर पूछने लगी, यह सब कहाँ से आया। तब बहू ने पूरी बात बताई। सास ने आंगन में जाकर देखा तो आंगन में तुलसी का पौधा जगमगा रहा था। सास को अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदगी हुई। सास बहू से माफी मांगने लगी तो बहू ने कहा, माँ जी, उल्टी गंगा नहीं बहती, मैं आपके पाँव लगूंगी, आप तुलसी माता के पाँव लगिए। तब दोनों सास बहू और ननद रोज तुलसी जी की पूजा पाठ करने लगे, तुलसी सींचने लगे। तुलसी माता की कृपा से उनके घर में अन्न धन का भंडार भर गया। हे तुलसी माता, जैसे आपने रानी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना, सबके घर को अन्न धन से भर देना। प्रेम से बोले तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम। सीता माता कहानी कहा करती थीं और श्री राम सुना करते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। सीता माता कहने लगी, प्रभु, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। भगवान बोले, ऐसा करो, कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाओ, औरतें पानी भरने आएंगी, तुम्हारी कहानी सुन लेंगी। सीता माता कुएं पर जाकर बैठ गईं। एक बहू आई, रेशम जड़ी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता मैया बोली, बहन, मेरा 12 बरस का नितनेम है, सुन ले। बहू बोली, मैं अगर आपका नित नियम सुनूंगी तो मुझे बहुत देरी होगी, घर में सास लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी। घर आई तो रेशम जड़ी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सास बोली, बहू, किसका दोष सिर लेकर आई है। बहू बोली, सासू जी, दोष क्या। कुएं पर एक औरत बैठी थी, कह रही थी, मेरी कहानी सुन ले। मैंने नहीं सुनी तो ऐसा हो गया। अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर गई, वही घड़ा लेकर गई। सीता माता बैठी पाई। उन्होंने कहा, मेरी कहानी सुन ले बहन। सास बोली, बहन, मैं आपकी कहानी 4 बार सुनूंगी। सीता माता ने कहानी कहा, सास ने कहानी सुना। सास जब घर गई तो उसकी फटी साड़ी रेशम जैसी हो गई, सोने का घड़ा हो गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, तुम कैसे सब सही कर आई। सास बोली, जो तू दोष लगाकर आई थी, मैं दोष उतार आई। बहू ने पूछा, ऐसी वह कौन थी। सास बोली, वह सीता माता थीं, पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास कर देती हैं और जो कुछ इच्छा हो उसे भी पूरा कर देती हैं। बहू ने कहा, अच्छा, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दीजिए। सास बोली, ले भाई, तू भी सुन ले। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे।
जय श्री राम जय श्री राम। बहू कहने लगी, सासू माँ कहानी तो बहुत अच्छी है। सास बोली, बहू रोज कह लिया करेंगे। एक दिन उनकी पड़ोसन आई, बोली, बहन जरा आँच दे दो। सास कहने लगी, अभी हमने आँच नहीं जलाई। वह बोली, तू 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? वह दोनों बोली, हम नहाए धोए पूजा पाठ करें और सीता माता की कहानी कह रहे हैं। वह बोली, इससे क्या होता है? वह दोनों बोली, सीता माता की कहानी कहने से अटूट भंडार भरते हैं, सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। पड़ोसन बोली, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। वह बोली, ले भाई तू भी सुन ले। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम। पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने सुनने लगी। सीता माता ने उसका भी भंडार भर दिया। हे मेरी सीता माता, जैसे उन सबके भंडार भरे, मेरी भी भरियो। लक्ष्मी जी का वास हो, अन्नपूर्णा का वास हो। प्रेम से बोले सीता माता की जय हो, राम जी की जय हो। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक दादी पोती रहा करती थीं, जिन्होंने गणेश भगवान की कहानी सुनने का नियम लिया हुआ था। वह एक कलश में जल भरकर और फूल रखकर कहानी कहा करती थीं और गणेश भगवान के नाम का अर्थ दिया करती थीं। एक दिन पोती का विवाह हो गया। जब वह ससुराल जाने लगी, तब दादी ने उसे सिर्फ एक कलश में जल भरकर दिया और कहा, गणेश भगवान की कहानी का नेम कभी मत छोड़ना। पोती विदा होकर ससुराल के लिए चली और चलते चलते सोचती रही कि ससुराल में सब पूछेंगे कि बहू क्या क्या लाई हो, तो मैं क्या बताऊंगी। गणेश भगवान ने सोचा कि यह लड़की बहुत परेशान है, मुझे इसके संकट को मिटाना चाहिए। रास्ते में पोती ने गणेश भगवान की कहानी कहकर अर्घ दिया। जैसे ही उसने अर्घ दिया, वहाँ हीरे मोतियों का कुंड भर गया। हीरे मोतियों से भरे हुए कुंडे को देखकर पोती बहुत खुश हुई। फिर वह खूब पहन ओढ़कर ससुराल पहुंची। वहां उसके ससुर जी ने उसके सास से कहा, हमारी बहू तो बहुत बड़े घर की है, बहुत सा धन लेकर आई है। तुम ऐसा करो, पड़ोसन के यहाँ से मूंग चावल लाकर बहू के लिए भोजन बनाओ। जब उसकी सास मूंग चावल बनाने लगी तो बहू ने कहा, माँ जी आप यह मूंग की दाल और चावल मेरे कलश के जल से बनाओ। सास ने अपनी बहू की बात को मानकर कलश के जल से चावल और दाल बनाई। तभी चमत्कार हुआ, उनकी पूरी रसोई अनाज और तरह तरह के पकवान से भर गए। यह देखकर सास बहुत ही खुश हुई। उसने अपने बहू से कहा, बहू आओ भोजन कर लो। तब बहू ने कहा, अभी घर में किसी ने भोजन नहीं किया है तो मैं भोजन कैसे कर लूं, और मेरा गणेश भगवान की कहानी कहने का नेम है। सास ने कहा, बहू मैं भी कहानी सुनूंगी। फिर बहू ने एक कलश में जल भरकर और फूल रखकर गणेश भगवान की कहानी कही और घर के सभी सदस्यों ने गणेश भगवान की कहानी सुनी। गणेश भगवान की कृपा से उनके घर में अन्य धन का भंडार भर गया। यह सब देखकर सास और भी अधिक प्रसन्न हुई। फिर वह खुशी खुशी अपने पूरे मोहल्ले में गणेश भगवान का प्रसाद बांटने लगी। तब उसकी पड़ोसन ने कहा, अभी तो तुम चावल और दाल उधार लेकर गई थी और इतनी जल्दी इतना सारा धन कहाँ से लाई। तब उसकी सास बोली, मेरी बहू हर रोज गणेश भगवान के कहानी का नेम करती है, यह सब उसी का फल है। सास की बात सुनकर पड़ोसन को बड़ी हैरानी हुई और उसने कहा, मैं भी गणेश भगवान की कहानी का नेम करूंगी। गणेश भगवान की कहानी का नेम करने से पड़ोसन का घर भी अन्य धन से भर गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने पोती को दिया, पड़ोसन को दिया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। एक समय की बात है, किसी गांव में एक साहूकार और उसकी पत्नी रहते थे। उनके 3 बच्चे थे। साहूकार बहुत समझदार और धार्मिक था। सुबह उठकर स्नान आदि करके सूर्य देव को जल अर्पित करता और लक्ष्मी माता की पूजा करता और कथा कहानी सुनता।
जबकि साहूकारनी उसके विपरीत एवं आलसी महिला थी। ना तो सुबह जल्दी उठती, ना ही झाड़ू पोछा करती और ना ही खुद स्नान करती, ना ही बच्चों को स्नान कराती। साहूकार ने उसे कई बार समझाया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर झाड़ू पोछा किया करो, स्नान आदि करके चौका किया करो, बच्चों को भी स्नान आदि कराया करो। देखो हमारा घर कितना गंदा रहता है। जिस घर में गंदगी होती है वहाँ कभी भी बरकत नहीं आती, अन्न धन की कमी लगी रहती है, अशांति छाई रहती है और माता लक्ष्मी की जगह दरिद्रता का वास रहता है। लेकिन साहूकारनी पर इन बातों का कोई भी असर नहीं होता। एक दिन शाम के समय घर का सामान खरीदने साहूकारनी जा रही थी। लक्ष्मी माता ने एक सुंदर महिला का रूप धरा और उसके पास आकर बोली, बहन क्या तुम्हारी लालटेन की रोशनी से मुझे भी यहाँ रास्ता पार करा दोगी? तो साहूकारनी बोली, हाँ जरूर, लेकिन तुम कौन हो? तुम्हें पहले कभी भी गांव में नहीं देखा। तब लक्ष्मी माता बोली, मैं शहर से यहाँ अपने बहन के घर आई हूँ। दोनों बातें करते करते रास्ता पार कर रही थीं। तो साहूकारनी बोली, बहन तुम कल सुबह मेरे घर आना, हम खूब बातें करेंगे। अगले दिन लक्ष्मी माता साहूकारनी के घर पहुँची और घर की दशा देखकर बोली, बहन तुम घर की साफ सफाई नहीं करती, घर कितना गंदा हो रखा है, चौका भी गंदा पड़ा है, बच्चों ने भी गंदे कपड़े पहने हैं। तब साहूकारनी बोली, बहन मुझे साफ सफाई करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तब लक्ष्मी माता बोली, तुम एक बार मेरे कहने से घर को साफ तो करो, तुम्हें सब अच्छा लगने लगेगा। तब लक्ष्मी माता बताती गई और साहूकारनी घर का काम करती गई। घर की सारी साफ सफाई कर, चूल्हा लिपा और बच्चों को नहलाकर साफ वस्त्र पहनाए। फिर साहूकारनी खुद नहाई और साफ कपड़े पहनकर तैयार हो गई। इस तरह लक्ष्मी माता रोज साहूकारनी के घर आती और उससे घर की साफ सफाई करवाती। इस तरह कई दिन बीत गए। साहूकार यह देखकर बहुत खुश हुआ। घर में साफ सफाई रहने से, लक्ष्मी माता की पूजा करने से बरकत होने लगी। घर में अन्य धन के भंडार भर गए। साहूकारनी के पड़ोसियों ने जब उसकी तरक्की देखी तो उनसे रहा नहीं गया और साहूकारनी से पूछने लगे, अचानक तुम्हारे दिन कैसे फिर गए? तो साहूकारनी बोली, मेरी एक सहेली है, उसका नाम धरा है, वह रोज आती है और मुझसे घर की साफ सफाई करवा कर लक्ष्मी माता को भोग लगवाती है, फिर कथा कहानी सुनाकर चली जाती है। उसी ने मुझे यह सब सिखलाया है, मैं उसका कहना मानती हूँ और मुझे अब सारा साफ सफाई करके पूजा करना बहुत अच्छा लगता है। तब वह सब बोले, ऐसी कैसी सहेली है जो रोज आती है और सफाई करवाती है, कल उसे रोकना और हमें भी उससे मिलवाना। दूसरे दिन जब लक्ष्मी माता आई तो साहूकारनी ने उन्हें जाने नहीं दिया और बोली, बहन मेरी पड़ोस ने मुझे कल ताना मार रही थी कि कैसी सहेली है तेरी, रोज आती है और चली जाती है, तेरे घर रुकती क्यों नहीं? आज तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, अब तुम इस चौकी पर बैठ जाओ। तब लक्ष्मी माता बोली, बहन मैं तो राजा महाराजा के घर भी नहीं बैठती, तेरे घर कैसे बैठूं? पर साहूकारनी नहीं मानी और हाथ पकड़कर लक्ष्मी माता को चौकी पर बैठा दिया। तभी माता ने सच्चा दर्शन दिया। साहूकारनी आश्चर्यचकित हो गई और माता के चरणों में गिरकर प्रणाम करने लगी। लक्ष्मी माता की कृपा से साहूकार के घर अन्य धन से भर गया। हे लक्ष्मी माता, जैसी कृपा आपने साहूकार और साहूकारनी पर करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले लक्ष्मी माता की जय हो। अब सुनते हैं लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। जल जमुना के तीर दोनों रहते थे। तपसी भगवान की तपस्या करता, लपसी सवा सिर लपसी बनाता और घंटी बजाकर भगवान को भोग लगाकर जीम लेता। एक दिन उन दोनों में लड़ाई हो गई। लपसी बोला, मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला, मैं बड़ा हूँ, मैं सारा दिन तपस्या करता हूँ। उतने में उधर से फिरते फिरते नारद जी आए। बोले, भाई तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? तब लपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ और तपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। नारद जी ने पूछा, पहले तुम दोनों यह बताओ कि तुम किस काम में बड़े हो? दोनों ने बताया कि भगवान की भक्ति करती हैं। लपसी ने कहा कि मैं तो सवा से लपसी बनाकर भगवान को रोज भोग लगाता हूँ और सबको प्रसाद बांटकर बचा हुआ खुद खा लेता हूँ और मजे से रहता हूँ।
अब नारद जी ने तपसी से पूछा। तपसी ने कहा कि वह भोग लगाने से थोड़े न बड़ा होता है। मैं तो हर समय भगवान की पूजा तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी ने दोनों की बातें सुनी और कहा, मैं तुम्हें कल जवाब दूंगा। दोनों अपने अपने कुटिया में चले गए। दूसरे दिन नारद जी मंदिर में आए। वहाँ पर दोनों मौजूद थे। नारद जी ने देखा लपसी बनाकर लाया है और भगवान को भोग लगा रहा है और तपसी मंदिर में बैठकर तपस्या कर रहा है। उनके आने के पहले नारद जी आए, चुपके से 1.25 करोड़ की अंगूठी नीचे डाल दी। यह दोनों ने नहीं देखा। लपसी ने तो भोग लगाकर प्रसाद बांटने चला गया। साथ में नारद जी बाहर आ गए। अब तपसी की नज़र उस अंगूठी पर थी। उसने उसे जल्दी से पाँव के नीचे दबा लिया। तपसी को पता नहीं था कि यह अंगूठी नारद जी ने डाली है। अब थोड़ी देर में नारद जी आए और उन्होंने लपसी से कहा, अब बताओ कौन बड़ा है। तब लपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। तपसी से पूछा, वह भी बोला, मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले, तपसी तुम्हारे पैर के नीचे क्या है। तपसी ने पैर उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। नारद जी बोले कि इतना भजन भक्ति करके भी तुम्हारे मन से चोरी नहीं गया। तुम्हारी तपस्या में कमी है। तुम्हारी तपस्या का फल व्यर्थ जा रहा है। तुमको कलंक लग गया। इस कारण से तुमसे लपसी बड़ा है। तब तपसी बोला, महाराज मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा, कुछ तो उपाय बताइए। तब नारद जी बोले, स्त्रियां जो नित्य नियम करेंगी वह अपना पुण्य तुम्हें देंगी, तब यह पाप उतरेगा। वह बोला, वह अपना पुण्य मुझे क्यों देंगी। तब नारद जी बोले, आज से औरतें व्रत की कहानी कहने के बाद तुम्हारी कहानी नहीं कहेंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लिपकर देहरी नहीं लिपेंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। धोती देकर गमछा नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। साड़ी देकर ब्लाउज नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। कांचली देकर कसैली नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। बेच देकर पगा नहीं लगाएंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। दाहिनी ओर नाड़ा बांधेंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। जूता देकर तेल नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। चौका देकर बौली नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। गोबरी थाप कर बाटला नहीं थापेंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। पग पर पग रखकर धोएंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। रोटी थाप कर गाय व कुत्ते को रोटी नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। सीधा देकर दक्षिणा नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। ननद जिमाकर नंदोई नहीं जिमाएंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। एकादशी का व्रत करके द्वादशी को ब्राह्मण भोज नहीं कराएंगी तो वह फल तुम्हें दे दिया जाएगा। सभी व्रतों और नित्य नियम की कहानी सुनकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेंगी तो उनके भक्ति का आधा फल तुम्हें मिल जाएगा। इतना कहकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए। तभी से और कथा कहानी कहने सुनने के बाद लपसी तपसी की कथा कहानी कहने का नियम हो गया। लोग सब कहानी कहने के बाद लपसी तपसी की कहानी कहते और सुनते हैं, तभी पूरा फल मिलता है। प्रेम से बोलिए राई दामोदर की जय हो।